जो जो चीज मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी के पेपर के लिए बताई थी ना, आपका फाइनल पेपर एग्जैक्टली वैसा ही आया था। जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया ना, सिर्फ इतना भी कर लोगे ना तो भी साइंस में पूरे नंबर आ जाएंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो गाइज आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ना साइंस का पेपर का एग्जाम लेवल बताऊंगा और आपको साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि आपके साइंस के पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी के पेपर के लिए जो जो चीज बताई थी ना, आपका फाइनल पेपर एग्जैक्टली वैसा ही आया था। और जो बच्चा मेरी वो वीडियो देख के गया था ना, वो इंग्लिश और हिंदी के पेपर में लिटरली फोड़ के आया। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये तो बताऊंगा कि आपका कल का जो साइंस का पेपर है ना, उसका लेवल क्या होने वाला है। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके साइंस वाले पेपर में ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो आपके लिख के ले लो, पक्का आएंगे ही आएंगे। देखो यार, कल 24 घंटे बाद है ना आपका साइंस का पेपर हो चुका होगा। उसके बाद है ना आप इस वीडियो को दोबारा उठा के देख लेना और मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, जितनी भी मैं चीजें अभी आपको बताऊंगा ना, एग्जैक्टली वो सारी की सारी चीजें कल आपके पेपर में ना छपने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो साइंस का पेपर है क्या वो लेंथी आता है? नहीं, आपका जो साइंस का पेपर है ना वो आज तक लेंथी नहीं आया और इस साल वाला जो पेपर है ना वो भी आपका लेंथी नहीं आएगा। ये मान के चलो आपकी जो राइटिंग स्पीड है ना, वो अगर एक नॉर्मल बच्चे जैसी है तो आपका जो साइंस का पेपर है ना वो इजीली 10 मिनट पहले पूरा हो जाएगा। देखो, पेपर पूरा करने की तो टेंशन लो ही मत, क्योंकि आपके पास एनफ टाइम है, पेपर पूरा भी हो जाएगा और साथ में आपके पास है ना पेपर को रिवाइज करने के लिए भी एनफ टाइम होगा। तो पेपर पूरा करने की तो टेंशन लो मत। अब बात करते हैं कि भैया पेपर का लेवल क्या होगा। देखो यार, आपका पेपर है ना टोटल 5 लेवल का होता है। या तो वो ईजी होता है, या वो मीडियम लेवल का होता है, या वो एवरेज लेवल का होता है, या फिर वो अबव एवरेज होता है, या फिर वो हार्ड होता है। ये 5 कैटेगरी होती है। तो आपका जो साइंस का पेपर है ना, वो इनमें से कौन सी कैटेगरी में आएगा? वो आएगा आपका अबव एवरेज की कैटेगरी में। यानी कि अबव एवरेज का मतलब क्या होता है कि आपका जो 80% पेपर है ना, वो तो ये मान के चलो इजी होगा, ठीक है। लेकिन जो बचा हुआ 20% पेपर है ना, ये थोड़ा सा हार्ड कैटेगरी में आएगा। और ये जो हार्ड कैटेगरी वाला पेपर है ना, ये सिर्फ वही बच्चे सोल्व कर पाएंगे जिसके कंसेप्ट क्लियर है। तो अगर आपको चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर है ना, अगर आपने सारी चीज समझी है, तो आपके लिए पेपर कुछ भी नहीं है। देखो, ये जो आपका 80% पेपर है ना, जो इजी कैटेगरी में आता है, ये तो ऑलमोस्ट हर बच्चा कर लेता है। लेकिन बात आती है कि ये जो बचा हुआ 20% है ना, ये कितने बच्चे कर पाते हैं। असली लड़ाई है ना इस 20% की है। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर रखी है, अगर आपने पीवाईक्यूज की अच्छे से प्रैक्टिस की है, अगर आपने अच्छे से सैंपल पेपर सोल्व किए हैं, ये मान के चलो मिनिमम 2 सैंपल पेपर अगर आपने सोल्व किए हैं, अगर आपने ये तीनों चीजें अच्छे से पूरी ईमानदारी के साथ कर रखी है ना, ये मान के चलो कल का जो पेपर है ना, वो तुम्हें बिल्कुल हलवा लगेगा। देखो, ना तो आपका पेपर लेंथी आएगा, ठीक है, ना पेपर आपका हार्ड आने वाला है। यानी कि आपको क्या करना है, एनसीईआरटी अच्छे से करनी है, आपको सैंपल पेपर करने हैं, आपको पीवाईक्यू करने हैं। बस जिस बच्चे ने 3 चीजें कर रखी होगी ना, वो साइंस का पेपर बिल्कुल इजीली कर लेगा। क्योंकि साइंस का पेपर ना तो आज तक कोई हार्ड आया है। साइंस का पेपर यस, ये मानता हूं कि कंसेप्ट बेस्ड आएगा। मतलब जिस बच्चे के कंसेप्ट क्लियर होंगे ना, उसको तो बिल्कुल हलवा लगेगा। लेकिन जिस बच्चे के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना, जिसको समझ ही नहीं आएगा कि भाई जो स्काई का कलर है वो ब्लू क्यों है, अगर वो इस टाइप के क्वेश्चंस के भी आंसर रट के जा रहा है ना, फिर तो ये लगा लो उसका कुछ नहीं हो सकता। आपको कंसेप्ट आना चाहिए। अब उस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड कितने भी क्वेश्चन आ जाए, देखो साइंस में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आएंगे। आपके चैप्टर के अंदर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है। तो आपको मैंने 2 चीजें बताई, एक तो पेपर आपका लेंथी नहीं होगा, इजीली आपका जो पेपर है ना वो 10 मिनट पहले कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है तो ये मान के चलो आपका 20 मिनट पहले भी हो जाएगा, ठीक है। पेपर लेंथी तो नहीं आएगा। अब पेपर का लेवल क्या आएगा? अबव एवरेज आएगा। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर रखे है तो ये मान के चलो आपका 60% पेपर आपको इजी लगेगा। बाकी अगर आपने पीवाईक्यूज कर रखे हैं तो आपका बचा हुआ 20% पेपर भी आपको इजी लगेगा। अगर आपने सैंपल पेपर अच्छे से कर रखे हैं तो आपका बचा हुआ 20% पेपर भी इजी लगेगा, ठीक है। तो आपको ये 3 चीजें करनी है। अब मैं आपको ना कुछ गारंटेड क्वेश्चन बताता हूं और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, जो जो चीज मैं अभी आपको बताने वाला हूं ना, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है ना आपके कल वाले पेपर में छप के आने वाले हैं। तो प्लीज जितनी भी मैं आपको चीजें बताऊंगा ना, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर है ना आपके 3 रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है और इन 3 रिएक्शन में से ना 2 रिएक्शन आपकी गारंटेड आएगी। पहली रिएक्शन है आपकी रेडॉक्स रिएक्शन, दूसरी आपकी एस्टरिफिकेशन, तीसरी आपकी स्पोनिफिकेशन। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इन 3 रिएक्शन में से ना 2 रिएक्शन आपकी पक्का आने वाली है। तो एक तरीके से मैंने आपको ना 66% के हिसाब से गारंटी दे दी है, ठीक है। देखो, इन तीनों में से कोई भी 2 आ सकती है, ठीक है। मैंने आपको 3 बता दी, तो ये तीनों अच्छे से कर लेना, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन तो इनमें से आएगी। दूसरा, इथेनॉल और इथेनोइक, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पक्का आएगा। या तो आपसे इथेनॉल और इथेनोइक में इनमें से ना किसी एक के यूज पूछ लेंगे, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई इथेनॉल को इथेनोइक में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मतलब ये मान के चलो कि इन 2 कंपाउंड से रिलेटेड है ना आपका पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मतलब वो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आपसे रिएक्शन पूछी जा सकती है, यूज पूछा जा सकता है, कंसेप्ट बेस्ड पूछा जा सकता है, कैसे भी आएगा। लेकिन इन 2 टॉपिक से ना इथेनॉल और इथेनोइक, इनसे ना एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। इसके अलावा मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूं। आपका ना अभी मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा, इनमें से एक पक्का आएगा।
या तो ये आ सकता है कि भाई सोप का फंक्शन किस तरीके से होता है, मतलब जो सोप है वो आपके डर्ट को कैसे रिमूव करती है। या तो ये क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको सोप का डायग्राम ड्रॉ करना होगा कि भाई मिसल फॉर्मेशन कैसे होती है, वो सारी चीज आ सकती है, ठीक है। या तो आपसे ये चीज पूछी जाएगी या फिर आपका ना हार्ड वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इन दो चीजों में से एक क्वेश्चन लिख के ले लो, आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बता देता हूं केमिस्ट्री के अंदर, जो कि है आपका पीएच स्केल वाला, कि आपका जो पीएच स्केल है ना, ये जो पीएच वैल्यू होती है ये हमारे रियल लाइफ के अंदर कैसे यूज होती है, ठीक है। पीएच स्केल का रियल लाइफ यूज क्या है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का गारंटी ले लो, आएगा ही आएगा। तो केमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई हैं इसमें से ये मान के चलो 70 to 80% क्वेश्चन एग्जैक्टली आने वाले हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स के अंदर भैया क्या क्या आएंगे, पहले न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं, क्योंकि फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। तो पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर की। तो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में से ना 2 न्यूमेरिकल आपके पक्का लिख के ले लो, आएंगे आएंगे। या तो आएगा आपका रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के ऊपर, ठीक है। अब देखो वो कॉम्बिनेशन आपका कैसा भी हो सकता है, आपका सीरीज वाला भी हो सकता है, पैरेलल वाला भी हो सकता है। और हाँ, कॉम्बिनेशन के साथ साथ इसमें ना आपका ओम्स लॉ का इंप्लीमेंटेशन भी होगा। मतलब आपने उस टाइप के न्यूमेरिकल देखे होंगे ना, जैसे उसमें आपको एक सर्किट दे रखा होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं। जैसे ये आपका मान लो एक सर्किट है, ठीक है, जिसके अंदर आपके टोटल 3 रेजिस्टेंस है और यहाँ पे आपकी बैटरी लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपका स्विच है, ओके। और बैटरी की वैल्यू मान लो आपकी 12 वोल्ट है, ठीक है। रेजिस्टेंस आपका 2 3 4 इतने ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है। स्विच आपका क्लोज हो गया, ठीक है, स्विच आपका कनेक्ट कर दिया मैंने। और इसमें से आपका क्वेश्चन क्या बनेगा कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई बताओ 2 ओम वाले रेजिस्टेंस में से आपका कितना करंट पास हो रहा है। देखो इसके अंदर 2 कंसेप्ट लगेंगे। एक तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है, जिसमें आपको कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। दूसरा इसमें आपका ओम्स लॉ भी लग रहा है। तो इस टाइप का जो न्यूमेरिकल है ना, ये पक्का गारंटेड आएगा ही आएगा। तो पहला न्यूमेरिकल तो आपका ये आएगा। दूसरा न्यूमेरिकल क्या आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। दूसरा न्यूमेरिकल आएगा आपका कॉस्ट ऑफ बिल निकालने का, जिसमें आपको ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे आपको क्या बोला गया होगा कि भाई आपके घर में ना एक बल्ब है जो इतनी बिजली खा रहा है, ठीक है, फैन चल रहा है, फ्रिज चल रहा है। तो अब आपको क्या करना है, टोटल मतलब महीने का ना बिल निकालना है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, जो कि आप किस में निकालोगे, किलोवाट आवर में निकालोगे, जो कि हमारी क्या होती है, यूनिट होती है। तो पहले तो आपको ना यूनिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि पूरे महीने के अंदर हमारे घर में टोटल कितनी यूनिट बिजली खर्च हो रही है। फिर इस यूनिट का आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट के अंदर चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया जाएगा कि भाई 1 यूनिट बिजली है ना आपकी, मान लो 10 रुपए की है, तो आप क्या करोगे, इसको यूनिट को 10 से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट ऑफ बिल निकाल दोगे। इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में 2 न्यूमेरिकल बता दिए, ठीक है। इसके अलावा आपका अगला चैप्टर आता है लाइट वाला चैप्टर, जिसमें से आपका एक और न्यूमेरिकल बनता है। लाइट वाले चैप्टर में से ना कनकेव मिरर या फिर एंड लगा देता हूं मैं, या फिर आपका कन्वेक्स लेंस, इन दोनों में से आपका ना रे डायग्राम के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा ही आएगा, जिसमें आपको ना इमेज का नेचर, इमेज का साइज और इमेज आपकी कितने डिस्टेंस पे बन रही है, इस टाइप की चीजें पूछी जा सकती है, ठीक है। तो आपको ना साइन कन्वेंशन अच्छे से आना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि भाई मिरर फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, कब आपको मिरर फॉर्मूला अप्लाई करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है। आपको मैग्निफिकेशन वाली चीज भी पूछी जा सकती है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल है ना इस चैप्टर में से पक्का आएंगे आएंगे, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो न्यूमेरिकल जो होंगे वो आपके कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस में से होंगे, क्योंकि आपके जो ज्यादा रे डायग्राम है ना वो आपके इन 2 में से ही बनते हैं। तो आप इन 2 के न्यूमेरिकल्स के ना अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, आपका एक रे डायग्राम है, आपको याद हो, जिसमें आप है ना ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हो, बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। कनकेव मिरर में यहां पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है, कन्वेक्स लेंस में कहां पे ऑब्जेक्ट होता है, आपका F1 एंड ओरिजिन के बीच में। ये जो स्पेसिफिक पोजीशन है ना ऑब्जेक्ट रखने की, इसके ऊपर जो बेस्ड रे डायग्राम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपके मतलब इमेज बनती है ना वो वर्चुअल बनती है, ठीक है। तो ये जो स्पेसिफिक पोजीशन है ना, इसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो इन 2 पोजीशन के बारे में ना आपको सारी चीज पता होनी चाहिए कि भाई मेरा ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे होगा तो उसकी जो इमेज बनेगी ना, उसका नेचर क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, और वो जो इमेज बनेगी उसकी पोजीशन क्या होगी। ये सारी चीजें ना आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। क्लियर एवरीवन? तो लाइट वाले चैप्टर में से आपके ये न्यूमेरिकल आएंगे। अब बात करते हैं ह्यूमन आई वाले चैप्टर की। तो ह्यूमन आई वाले चैप्टर में से ना आपका एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा ही आएगा, जो कि आपका पावर के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है। पावर वाला न्यूमेरिकल पक्का आएगा। और हाँ, ह्यूमन आई वाले चैप्टर के अंदर है ना आपका मैं एक चीज बताता हूं, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। ये जो आपके 2 चीजें हैं, इन 2 चीजों का करेक्शन कैसे करना है,
ठीक है, यानी कि देखो मायोपिया के अंदर आपका कनकेव लेंस यूज होता है, आपको पता है, हाइपरमेट्रोपिया के अंदर आपका कन्वेक्स लेंस यूज होता है। तो इनका जो रे डायग्राम है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पक्का आएगा। ठीक है, तो ह्यूमन आई वाले चैप्टर में मैंने आपकी दो चीजें बता दी। इसके अलावा आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला जो चैप्टर है उसके अंदर आपका जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है एक तो वो, दूसरा राइट हैंड थंब रूल है। ठीक है, ये दो चीज, इन दो में से पक्का एक चीज आएगी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी। और आपका कौन सा चैप्टर रह गया अब? आपका ह्यूमन आई हो गया, लाइट वाला हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक, तो आपके फिजिक्स के सारे चैप्टर हो गए। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी के अंदर आपका जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर के अंदर आपका ब्रेन के पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, एक आप है ना रिफ्लेक्स आर्क वाली चीज और कर लेना। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क भी आ सकती है, इसका कोई पक्का नहीं है। रिफ्लेक्स आर्क कई बार पूछ लेते हैं, कई बार नहीं पूछते, लेकिन ब्रेन के फंक्शन के ऊपर पक्का क्वेश्चन आता ही आता है। और हाँ, न्यूरॉन वाली चीज भी करके जाना। ठीक है, या तो रिफ्लेक्स आर्क में से क्वेश्चन आ जाएगा या फिर न्यूरॉन में से आएगा, इन दो में से एक आएगा, लेकिन ब्रेन वाला क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, ये हो गया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके बाद आता है आपका रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर की बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, यार रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का मैं नहीं बता सकता, क्योंकि देखो या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ सकता है या फिर आपका फीमेल आ सकता है, ये दो आपको करने हैं। और आपका जो फ्लावर वाला रिप्रोडक्शन है वो भी आपको करना है। तो रिप्रोडक्शन के अंदर मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, मैं पहले क्लियर कर देता हूं, कहीं फिर देखो यार मैं आपको ना सिर्फ वो चीजें बता रहा हूं जो मेरे को गारंटी है। ठीक है, रिप्रोडक्शन में से आपको ऑलमोस्ट सारी चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है और पूरे चैप्टर में से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता। ठीक है, जिन चैप्टर में पैटर्न फॉलो हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया। तो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आपको पूरा आना चाहिए। ठीक है, वैसे बॉयज को तो पूरा ही आता है। ठीक है, इसके अलावा आपका कौन सा चैप्टर रह गया? हाँ, आपका लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर रह गया। तो लाइफ प्रोसेस के अंदर भी देखो रेस्पिरेशन में से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, रेस्पिरेशन वाला कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन में से क्वेश्चन आ सकता है, तो करके जरूर जाना। लेकिन जो गारंटेड आएगा ना वो है आपका हार्ट का क्वेश्चन। हार्ट वाला क्वेश्चन हर साल पेपर में आता ही आता है, तो हार्ट वाला जो टॉपिक है ना वो अच्छे से कर लेना। ठीक है, इसके अलावा कौन सा चैप्टर रह गया? आपका आवर एनवायरनमेंट वाला जो चैप्टर है उसमें से आपका जो 10% एनर्जी ट्रांसफर वाला जो रूल है ना वो पक्का इंपॉर्टेंट है। मतलब उस चैप्टर में से वो क्वेश्चन गारंटेड आएगा ही आएगा, जिसमें आपसे पूछ लेंगे कि भाई इस लेवल पे एनर्जी क्या होगी। मान लो स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि स्टार्टिंग में जो एनर्जी थी ना वो आपकी 10 जूल है, तो आपको पूछ लेंगे कि भाई इसके बाद जो चौथा लेवल आएगा उस चौथे लेवल पे एनर्जी क्या होगी। तो सिंपल इसमें क्या करना है, आपको 10% लो लगाना है। क्लियर एवरीवन? तो देखो यार जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए, और देखो जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं इसमें से आपको कितने क्वेश्चन ऑलरेडी आते थे ये आपको मेरे को कमेंट्स में बताना है कि भैया आपने जितने भी क्वेश्चन बताए इनमें से 80% मेरे को ऑलरेडी आते थे या 60% आते थे। देखो जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं अगर आपको ये सारे ऑलरेडी आते थे, क्योंकि देखो यार कल आपका पेपर है, ठीक है, इतने तो आपको आने चाहिए, तो जितने भी मैंने क्वेश्चन अभी आपको बताए हैं अगर वो आपको ऑलरेडी आते हैं तो ये मान के चलो यार आपको ना कल वाले पेपर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपको ये सारी चीज आती है ना, आपके कंसेप्ट क्लियर है ना, तो ये मान के चलो आपका कल वाला जो साइंस का पेपर है वो अच्छा जाएगा। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ना सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है, जिसके लिए मैं आपको ना इंडिया के बेस्ट साइंस के नोट्स देने वाला हूं, और वो भी मैं आपको कंप्लीटली फ्री में दूंगा। और इसमें आपको ना सारे चैप्टर के नोट्स मिलेंगे। लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर ले लो, लाइट वाला चैप्टर ले लो, ह्यूमन आई वाला चैप्टर ले लो, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला, इलेक्ट्रिसिटी वाला, केमिकल इक्वेशंस वाला चैप्टर है, कार्बन वाला चैप्टर है, एसिड बेस एंड सोल्ट वाला चैप्टर है, मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर है। तो आपके साइंस के जितने भी चैप्टर है ना, सभी चैप्टर के ये जो बेस्ट नोट्स है ये आपको कंप्लीटली फ्री में मिलेंगे। और कहां पे मिलेंगे, आपको सिंपल है ना, प्ले स्टोर के ऊपर जाके क्या करना है, गौरव सुथार नाम से ऐप इंस्टॉल करना है। ठीक है, इस ऐप के अंदर ये नोट्स आपको टोटली फ्री में मिल जाएंगे। साथ में मैंने आपको ना रामबाण गैस पेपर भी दे रखा है, वो भी टोटली फ्री है, तो ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे फ्री में। आपको क्या करना है, आज रात को बैठ के आपको सिर्फ और सिर्फ है ना इन नोट्स की रिवीजन करनी है। इन नोट्स के अंदर मैंने आपकी वही चीजें डाली हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो यार मैं आपको ना ये सारी चीज फ्री में दे रहा हूं। अब आपको फ्री में मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को भी फ्री में मिल रहा है, मेरी बहुत मेहनत लग रही है, मेरी बहुत कॉस्ट लग रही है, मेरे को पता है। और देखो यार मैं आपसे ना बदले में कुछ नहीं मांग रहा, बस मैं आपसे एक छोटी चीज मांग रहा हूं जो कि आपके लिए फ्री है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। आपको क्या करना है, सिंपल है ना, आपको ऐप स्टोर को 5 स्टार रेटिंग देनी है। देखो आपका कुछ जाएगा नहीं और मेरे ऐप की जो रेटिंग है ना वो इंप्रूव हो जाएगी। हमारा अभी क्या हुआ है ना, जो कॉम्पिटिटर्स है ना उन्होंने हमारे ऐप की रेटिंग है ना बहुत कम करवा दी है। उन्होंने ना पेड फेक रेटिंग डलवा दी हमारे ऐप के ऊपर, जिससे क्या हो गया कि मेरे ऐप की ना रेटिंग बहुत कम हो गई है। तो प्लीज यार मेरे ऐप को ना 5 स्टार रेटिंग दे देना। देखो मैंने आपको रामबाण गैस पेपर भी फ्री दिया है, मैंने आपको देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए जो आपके पेपर में आने वाले हैं, और साथ में मैंने आपको साइंस के जो बेस्ट नोट्स है ना वो मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। देखो यार मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि
इतने बढ़िया नोट्स है ना, लोग पैसे लेके भी नहीं दे पाते जितने मैं आपको अपने पैसे लगा के दे रहा हूं। तो प्लीज मेरी मेहनत की ना इतनी सी रिस्पेक्ट कर लेना कि प्लीज एक तो ऐप को ना 5 स्टार रेटिंग दे देना, और साथ में यार इस वीडियो को ना लाइक कर देना, और साथ में यार इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि यार उनको भी जो ये साइंस के एग्जाम की टेंशन है ना वो उनकी दूर हो सके। और सिर्फ इतना नहीं, मैं आपके लिए ना एक बहुत ही बड़ी चीज लेके आया हूं। इस चैनल के ऊपर आज शाम को ना एक क्लास होने वाली है जिसके अंदर मैं अपना पूरी साइंस की रिवीजन एक ही वीडियो के अंदर करवाने वाला हूं। तो प्लीज उस क्लास को जरूर अटेंड करना। ये क्लास है ना आपके लिए एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर होगी। और साथ में मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, इस क्लास के अंदर है ना मैं आपको टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी मैं आपको इसी क्लास के अंदर करा दूंगा। तो इस क्लास के अंदर एक तो हम पूरी साइंस तो रिवाइज करेंगे ही करेंगे, साथ में ये जो टॉप 50 क्वेश्चन है ये भी करेंगे। ठीक है, तो प्लीज इस क्लास को जरूर अटेंड करना, और साथ में यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके जितने भी बाकी सब्जेक्ट्स के पेपर बचे हुए ना, आपका एसएसटी का पेपर बचा है, मैथ का पेपर बचा है, कंप्यूटर का पेपर बचा है, तो इन सब्जेक्ट के भी जो नोट्स है ना वो मैं अपने चैनल पे अपलोड करने वाला हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपके जितने भी बाकी सब्जेक्ट्स है ना उनकी भी तैयारी आपकी अच्छी हो जाए। ठीक है, अब जल्दी से जाओ यार, जल्दी से नोट्स को डाउनलोड करो, जल्दी से ना अपना रिवीजन स्टार्ट कर दो, और इस क्लास के लिए जरूर तैयार रहना। इस क्लास का जो नोटिफिकेशन है ना वो ऑन कर लेना, ताकि जब क्लास हो तो आपको पता चल जाए। ठीक है, तो जल्दी से जाओ यार, जल्दी से नोट्स को डाउनलोड करो, जल्दी से अपनी तैयारी शुरू कर दो, और जितने भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए वो तो जरूर कर लेना। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।